इसी के साथ बढ़ते आगे और आपको बता दें कि एनसीबी के सामने रिया ने खोले 3 बड़े राज, कबूल की ड्रग्स चैट की बात। सुशांत केस में ड्रग एंगल के सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कस दिया है। पहले रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस स्टाफ सैमुअल मिरांडा से ड्रग्स लेन देन को लेकर पूछताछ हुई थी। इस पूछताछ में उन्होंने रिया का नाम भी लिया था। रविवार को रिया को एनसीबी ने अपने दफ्तर में बुलाकर उनसे सवाल जवाब किए, जहां रिया ने कई अहम बातें एनसीबी के सामने कबूल की। पूछताछ में रिया ने बताया कि 17 मार्च को सैमुअल मिरांडा जो ड्रग्स लेने जैद के पास गया था उसकी जानकारी उसे थी। इतना ही नहीं बल्कि रिया और शौविक ड्रग्स पैडलर जैद से ड्रग्स लेने के लिए कोऑर्डिनेशन भी कर रहे थे। रिया अपने भाई शौविक के जरिए सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स मंगवा रही थी। रिया ने एनसीबी के सामने 15 मार्च की चैट की बात भी कबूल की। एनसीबी की कार्रवाई में सुबह से ही रिया की गिरफ्तारी को लेकर संदेह जताए जा रहे थे, लेकिन ताजा जानकारी पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा कि जीएसटी टैक्स व्यवस्था फेल, अर्थव्यवस्था पर पड़ी भारी मार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार पर फिर से निशाना साधा है। राहुल गांधी ने रविवार को जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताते हुए इस देश की अर्थव्यवस्था और असंगठित क्षेत्र की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि त्रुटिपूर्ण जीएसटी टैक्स की नई व्यवस्था से देश की अर्थव्यवस्था के साथ ही राज्यों की वित्तीय हालत भी डगमगा गई है और ये साफ हो गया है की तरफ। और आपको बता दें कि पुणे में कोरोना के बिगड़े हालात, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने संभाली कमान। पुणे में कोरोना वायरस की समीक्षा मीटिंग में पहली बार एनसीपी प्रमुख शरद पवार शामिल हुए। पुणे में एक बार फिर से कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। यहाँ पर रोजाना हजारों की संख्या में कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं। हाल ही में पुणे के जम्बो कोविड अस्पताल में इलाज के दौरान एक टीवी पत्रकार की मौत हो गई थी। इसके बाद शरद पवार को खुद कोरोना वायरस के खिलाफ मुहिम में शामिल होना पड़ा है। शरद पवार पुणे और पिंपरी चिचवाड़ में कोरोना को लेकर 2 समीक्षा मीटिंग में शामिल हुए। कोरोना के मामले में पुणे अब मुंबई और दिल्ली की कतार में शामिल हो गया है। पुणे में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 15,973 है, जबकि शहर में कोरोना की चपेट में आए कुल लोगों की संख्या 1,03,812 है। और इसी दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि आईपीएल 2020 का शेड्यूल हुआ जारी। मुंबई और चेन्नई के बीच खेला जाएगा पहला मैच। दोस्तों आपको बता दें कि बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2020 के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। आईपीएल के 13वें सीजन का आगाज 19 सितंबर से अबू धाबी स्टेडियम से होगा। सीजन का पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला जाएगा, जिसकी उम्मीद पहले से की जा रही थी। शनिवार को पहले मैच के बाद दुबई में रविवार को दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच में मैच खेला जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने पत्नी के डर से बदला क्षेत्र, अब हसनपुर से लड़ सकते हैं चुनाव। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने अपना क्षेत्र बदलने का ऐलान कर दिया है। अब वे विधानसभा चुनाव अब महुआ के बदले हसनपुर से लड़ेंगे। माना यह जा रहा है कि तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय महुआ से उनके खिलाफ चुनाव मैदान में कूदने वाली थी, इसलिए लालू के लाल ने अपने लिए सुरक्षित ठिकाना तलाश लिया है। और इसी